पावर ऑफ ए डीएफए इज इक्वल टू पावर ऑफ एनएफए, क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर एक एनएफए क्रिएट कर सकते हैं तो उसी सेम लैंग्वेज के लिए आप एक डीएफए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी। और फिर आपका डीपीडीए की अगर हम बात करें तो डीपीडीए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा, तो डीपीडीए की पावर आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा होती है। और एनपीडीए की बात करें तो एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए। इसी तरीके से एलबीए इज मोर पावरफुल देन एनपीडीए, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन एलबीए एंड ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो ये इनकी पावर्स में रिलेशनशिप है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, या सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग मशीन प्रोसेस करेगा, उससे कम हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन करेगी, और सबसे कम लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट या प्रोसेस करेगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है ना। इसका मतलब हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी लैंग्वेज को एक फाइनाइट ऑटोमेटा प्रोसेस कर पा रहा है, या आप किसी भी काम को फाइनाइट ऑटोमेटा से कर पा रहे हैं, तो उस सेम काम को आप डीपीडीए से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर ज्यादा है। ठीक है ना। तो इसकी पावर ज्यादा है तो इस पर आप वो सारे काम तो कर ही सकते हैं जो काम आप फाइनाइट ऑटोमेटा से कर सकते हैं। तो अगर किसी भी काम को आप फाइनाइट ऑटोमेटा से कर पा रहे हैं तो उसी सेम काम को आप डीपीडीए से भी कर सकते हैं, उसी सेम काम को आप एनपीडीए से भी कर सकते हैं, एलबीए से भी कर सकते हैं, होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं, और ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी एक काम को आप एनपीडीए से तो कर पा रहे हो लेकिन डीपीडीए से न कर पा रहे हो, या फिर आप किसी काम को डीपीडीए से कर पा रहे हो लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा से उस काम को न कर पा रहे हो। ठीक है ना। क्योंकि ये इसकी पावर इससे ज्यादा होती है, इसका मतलब ये ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। ये उससे ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा, और सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस को आपका ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो वो लैंग्वेज आपका डीसीएफएल भी होगी, वो लैंग्वेज आपका एनसीएफएल भी होगी, वो लैंग्वेज आपका सीएसएल भी होगी, वो लैंग्वेज आपका रिकर्सिव भी होगी, और वो लैंग्वेज आपका रिकर्सिव एनुमरेबल भी होगी। ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी लैंग्वेज के लिए आप डीएफए एनएफए बना सकते हैं तो उसी लैंग्वेज के लिए आप डीपीडीए भी बना सकते हैं, और उसी लैंग्वेज के लिए उसी लैंग्वेज को आप एनपीडीए से भी प्रोसेस कर सकते हैं, एलबीए से भी प्रोसेस कर सकते हैं, और उसी लैंग्वेज को आप एचटीएम या ट्यूरिंग मशीन से भी प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी इस डायरेक्शन में जाने पर मशीन्स की पावर इंक्रीज हो रही है, तो मशीन्स आप क्या कर रही है और ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पा रही है इस डायरेक्शन में जाने पर। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपका एनसीएफएल है तो उसके लिए आप एनपीडीए बना सकते हैं, तो जब आप उस लैंग्वेज के लिए एनपीडीए बना सकते हैं तो एलबीए तो उसको जब वो आपका काम एनपीडीए से हो जा रहा है तो वो सेम काम आपका सीएसएल से, तो वो सेम काम आपका एलबीए से, होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से और ट्यूरिंग मशीन से भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो वो लैंग्वेज डीसीएफएल भी हो जाएगी, एनसीएफएल भी हो जाएगी, सीएसएल भी हो जाएगी, आरईसी भी हो जाएगी, या आरई भी हो जाएगी। या फिर अगर कोई लैंग्वेज एनसीएफएल है तो वो सीएसएल भी हो जाएगी, आरईसी भी हो जाएगी, या आरई भी हो जाएगी। या मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीएसएल है तो वो लैंग्वेज आरईसी भी हो जाएगी और आरई भी हो जाएगी। ऐसा हमने क्यों बोला? ऐसा हमने इसलिए बोला है कि अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए एलबीए बना पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस लैंग्वेज को एलबीए से प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर उस लैंग्वेज को आप एलबीए से प्रोसेस कर सकते हैं तो उसी सेम लैंग्वेज को आप हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन से भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर इससे ज्यादा है। तो ठीक है ना। तो जो काम आप यहां पर कर पा रहे हैं वो सेम काम आप यहां पर तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी काम को आप इससे कर पा रहे हो और इससे न कर पा रहे हो। अब हमने आपको एक चीज और बताया था कि अगर P इंप्लाइज Q अगर आपका ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होता है। तो इसको अगर हम यूज करें तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज RE नहीं है तो वो लैंग्वेज REC भी नहीं होगी, वो लैंग्वेज आपका CSL भी नहीं होगी, वो लैंग्वेज आपका NCFL भी नहीं होगी, वो लैंग्वेज आपका DCFL भी नहीं होगी, और वो लैंग्वेज आपका रेगुलर भी नहीं होगी। ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक लैंग्वेज आरई नहीं है तो आरईसी भी नहीं होगी, सीएसएल भी नहीं होगी, एनसीएफएल भी नहीं होगी, डीसीएफएल भी नहीं होगी और रेगुलर भी नहीं होगी। या फिर मान लीजिए एक लैंग्वेज एनसीएफएल नहीं है तो वो डीसीएफएल भी नहीं होगी, रेगुलर भी नहीं होगी। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी काम को आप ट्यूरिंग मशीन से नहीं कर सकते हैं, अगर किसी काम को आप ट्यूरिंग मशीन से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन भी वहां पर फेल हो जाएगी, एलबी भी फेल हो जाएगा, एनपीडी भी फेल हो जाएगा, डीपीडी भी फेल हो जाएगा और फाइनाइट ऑटोमेटा भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी हाईएस्ट पावर की मशीन है। ठीक है ना। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप किसी मशीन के लिए एलबी नहीं बना, कि आप किसी लैंग्वेज के लिए एलबी नहीं बना पा रहे हैं।
मान लीजिए किसी लैंग्वेज के लिए आप एलबीए नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लैंग्वेज सीएसएल नहीं होगी क्योंकि आप उस लैंग्वेज के लिए एलबीए नहीं बना पा रहे हैं। तो जब एलबीए उस काम को नहीं कर पा रहा है तो उस काम को आपका एनपीडीए भी नहीं कर सकता, उस काम को आपका डीपीडीए भी नहीं कर सकता और उस काम को आपका फाइनाइट ऑटोमेट भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर एक लैंग्वेज सीएसएल नहीं है तो एनसीएफएल भी नहीं होगी, डीसीएफएल भी नहीं होगी और रेगुलर भी नहीं होगी। चीज का आप यूज कहां पर करेंगे? आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक लैंग्वेज एल गिवन है, एक लैंग्वेज एल गिवन है और आप उस लैंग्वेज को एनालिसिस करके मान लीजिए ये पता लगा पा रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो सीएसएल तो है बट नॉट एनसीएफएल, ठीक है ना। एक लैंग्वेज एल आपके पास गिवन है और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लैंग्वेज सीएसएल तो है लेकिन एनसीएफएल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस लैंग्वेज के लिए आप एलबीए तो बना सकते हैं लेकिन एनपीडीए आप उस लैंग्वेज के लिए नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक लैंग्वेज गिवन है और आपने एनालिसिस करके ये पता लगा लिया कि वो सीएसएल तो है लेकिन एनसीएफएल नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस लैंग्वेज के लिए आप एलबीए तो बना सकते हैं लेकिन एनपीडीए नहीं बना सकते हैं। तो जब एनपीडीए नहीं बना सकते तो उसके लिए पीडीए भी नहीं, डीपीडीए भी नहीं बन सकता और फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं बन सकता। लेकिन जब उसके लिए आपने एलबीए बना लिया है तो एचटीएम भी बना सकते हैं और ट्यूनिंग मशीन भी बना सकते हैं। तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर एक लैंग्वेज सीएसएल है लेकिन एनसीएफएल नहीं है तो चूंकि ये लैंग्वेज सीएसएल है तो वो आरईसी भी हो जाएगी। देखिए ये लैंग्वेज आरईसी भी हो जाएगी और ये लैंग्वेज आरई भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर एक लैंग्वेज सीएसएल है तो वो आरईसी भी हो जाएगी और आरई भी हो जाएगी। लेकिन ये लैंग्वेज जो है वो एनसीएफएल क्या था आपका? नहीं है, एनसीएफएल नहीं है तो हमेशा बोल सकते हैं कि वो लैंग्वेज डीसीएफएल नहीं होगी और वो लैंग्वेज आपका रेगुलर भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमेशा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक लैंग्वेज सीएसएल है लेकिन एनसीएफएल नहीं है तो वो लैंग्वेज आरई आरईसी तो होगी लेकिन डीसीएफएल और रेगुलर नहीं होगी क्योंकि उस मशीन के लिए आप एलबीए तो बना सकते हैं, तो ये दोनों भी बना सकते हैं लेकिन एनपीडीए नहीं बना पा रहे थे तो उसके लिए डीपीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं बना सकते। या मान लीजिए आपको एक लैंग्वेज गिवन है और आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो लैंग्वेज एनसीएफएल तो है लेकिन डीसीएफएल नहीं है। अब चूंकि वो लैंग्वेज एनसीएफएल है तो वो सीएसएल भी हो जाएगी, आरईसी भी हो जाएगी और आरई भी हो जाएगी, लेकिन वो डीसीएफएल नहीं है तो लैंग्वेज रेगुलर भी नहीं होगी। तो इस टाइप को हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये इनकी पावर्स में आपका रिलेशनशिप होता है। अब बात ये करते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक लैंग्वेज को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो क्या होगा इसमें से, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज के लिए आपका टाइप 3 ग्रामर होती है, ठीक है ना। इसका मतलब टाइप 3 ग्रामर की जो लैंग्वेज होती है वो रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो डीसीएफएल भी हो सकती है और एनसीएफएल भी हो सकती है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एनसीएफएल लैंग्वेज को ही हम एक सीएफएल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सीएफएल से मेरा मतलब है एनसीएफएल, ठीक है ना। या पीडीए का मतलब होता है एनपीडीए, तो एनपीडीए और पीडीए, ठीक है ना। तो पीडीए से मेरा मतलब होता है एनपीडीए, इसी तरीके से सीएफएल से मेरा मतलब होता है एनसीएफएल। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप डीसीएफएल भी ड्राइव कर सकते हैं और एनसीएफएल भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर लेवल पर यहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ग्रामर लेवल पर ये दोनों आपके इक्वल है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम बोलते हैं टाइप 2 ग्रामर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टाइप 2 ग्रामर हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम बोलेंगे टाइप 2 ग्रामर। अब टाइप 2 ग्रामर की लैंग्वेज डीसीएफएल भी हो सकती है और एनसीएफएल भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन डीपीडीए इज लेस पावरफुल देन एनपीडीए, ठीक है ना। तो लैंग्वेज लेवल पर आप ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डीसीएफएल एनसीएफएल, या मशीन लेवल पर आप ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डीपीडीए एनपीडीए। लेकिन ग्रामर लेवल पर आप यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ग्रामर लेवल पर ये टाइप 2 ग्रामर है, लेकिन लैंग्वेज लेवल पर इसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, डीसीएफएल एनसीएफएल, या मशीन लेवल पर आप इसको 2 क्लासिफिकेशन है, डीपीडीए और एनपीडीए। उसके बाद आगे आते हैं, यहां पर जो आपकी जो ग्रामर होती है उस ग्रामर को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या टाइप 1 ग्रामर, ठीक है ना। तो यहां पर आपका टाइप 1 ग्रामर होती है और फिर आगे आपका टाइप 0 ग्रामर होती है। तो ये आपका ग्रामर होती है मशीन्स के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक लैंग्वेज आपके पास गिवन है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका वो लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है ना।